नमस्ते बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारा जो है प्रश्नावली 5C यानी अभ्यास 5C क्लास 6 गणित पाठ का नाम है बीज गणित की अवधारणा। उसी का पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा पहला कह रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकी का मतलब होता है बच्चों घातों के रूप में। अब जैसे एक सी गुणे सी कितने बार है? 5 बार है। इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब इसको हम लिखेंगे सी की पावर 5, मतलब हिंदी में बोलेंगे सी की घात 5, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये वाला है, हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 लिख देंगे। ए गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो मतलब एक घात यहाँ की, एक घात यहाँ की, तो क्या हो जाएगा? ए के ऊपर कितनी घात लग जाएगी? 2। यहाँ पे एक 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 गुणे में घातें जुड़ती हैं, 1 2 3। बी की घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5a स्क्वायर बी क्यूब, मतलब a की घात 2 b की घात 3। तीसरा है 7 सत्ता 49 सत्ते 343। क्या होगा? 7 सत्ता 49 सत्ते 343। अगला है t। जब इसको लिखेंगे t, यहाँ पे एक घात एक घात। अब कभी इसका मत जोड़ देना, मतलब सेम हो तो जैसे t है तो t वाला ही जुड़ेगा, y वाला ही। t की घात 2 और y की घात 2। तो बच्चों ये था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये है निम्नलिखित को घातांकी, मतलब घातांक के रूप में हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं सी की घात 5 पहले में, दूसरे में क्या आया है? हम गुणा करके मतलब गुणा में घातें जुड़ती है, तो क्या हो गया? 5a स्क्वायर बी की घात 3, मतलब तीसरा है 7 सत्ता 49 सत्ते 343। अब देखते हैं बच्चों इसमें, लेकिन एक चीज ये देखना है कि कह रहा है कि घात के रूप में लिखना है। ये तो नॉर्मली गुणा कर दिए, लेकिन ये क्या कह रहा है? घात के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर हम ऐसे देखा जाए तो अगर हम ऐसे 343 कर देंगे भी सही है, लेकिन अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो ये गलत है। 7 की घात 3, अब ये हो गया घात के रूप में, यानी घातांक के रूप में। अब ये हो गया टी स्क्वायर यानी टी की घात 2 वाई घात 3। बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दूसरे को हम देखते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। अब पहले, इसके पहले जो हम किए थे उसको घातों के रूप में लिखे थे, अब यहाँ घात के रूप में दिए, हमको इसको गुणा के रूप में करना है। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? इसका मतलब है ए को हम 2 बार लिख देंगे गुणे के रूप में, ए गुणे ए, फिर गुणे बी को हम क्या कर देंगे? 2 बार कर देंगे। तो इसको जो हम गुणा करेंगे तो फिर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे? 9 गुणे ए एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, बी कितनी बार? बी घात 3 है तो हम बी को 3 बार, 1 2 3, यहाँ जितने ऊपर है उसको उतनी बार लिख दिए। बी के ऊपर 3 घात थी तो हम बी को 3 बार लिख दिए। ए के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब एक घात है तो हम ए को एक बार लिख दिए। 9 का 9 ही लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ पे लिखे हैं ए 2 बार, ए की घात 2 है तो बच्चों हम 2 बार लिख दिए। बी की घात 2 है तो हम इसको 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 10 यक्स बच्चों कितनी बार है? 3 बार है तो हम क्या लिखेंगे? 10 को 3 बार लिखेंगे, गुणे 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स। अब y कितनी बार है? 3 बार है बच्चों, तो 1 2 3 बार y लिख दिए। जेड कितनी बार है? 3 बार है, 1 2 3। कहने का मतलब अगर हम देखें तो 3 बार x हो गया, 3 बार y हो गया, 3 बार z हो गया, 10 अकेले एक बार है। तो ये क्या था बच्चों? निम्नलिखित को गुणा के रूप में, मतलब ये घात के रूप में था, इसको हम किस रूप में लिखे? इसको हम गुणे के रूप में लिखे। इसके पहले गुणे के रूप में था तो उसको हम किस रूप में लिखे? घात के रूप में लिखे। तो प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कहना है। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। घातांकी रूप फिर से आ गया। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखे थे? पहले में क्या देखे, दूसरे में क्या देखे, तीसरा क्या है? निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखना है। तो जैसे ए डॉट, मतलब ए गुणे ए। अब हमें पता नहीं है डॉट 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 एन बार जा रहा है, पता नहीं कितनी, मतलब 10 बार भी हो सकता है, 20 बार। एन का मतलब है 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 2 कुछ भी। हम इसको क्या लिखेंगे? ए की पावर एन। क्या लिख देंगे? ए की पावर एन। तो उसी तरीके से अगला है हमारा बी गुणे बी एन बार, तो हम क्या लिख देंगे इसको? बी की पावर एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? बी की पावर एन लिख देंगे। तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, 3 गुणे 3, इसको हम क्या करेंगे? 3 की घात क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 4 की घात क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ए की घात क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या है? घातांकी रूप में।
तो अगला है ए एक ही बार है तो हम इसको एक बार लिखेंगे, यस एक बार है तो यस एक बार लिखेंगे, टी दो बार है तो बच्चों हम इसको टी के ऊपर 2 घात लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा इसमें कितना आ गया, ए की पावर एन। बच्चों एक बार फिर से देख लेंगे हम, एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है, अगर 5 बार जाएगा तो 5 लिख देंगे, 10 बार है तो यहाँ एन की जगह 10, अगर एन बार है तो एन बार लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ बी है तो एन बी कितनी बार है, एन बार है तो बी की घात में एन लिख दिए। यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं, 2 बार है 3, 3 के ऊपर 2 घात लगा दिए। यहाँ कितना है 4, 2 बार है तो 4 के ऊपर 2 घात लगा दिए। ए 2 है तो हम 2 बार लगा दिए, ए एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखे हैं, यस एक बार है तो एक बच्चों लिखा नहीं जाता है, आप लिखें या ना लिखें लेकिन लिखा नहीं जाता। ए का मतलब उस पर ऑलरेडी पहले से ही टी 2 बार है तो हमने टी पर 2 की घात लगा दी। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 3 हमारा। बच्चों ये था हमारा प्रश्नावली 5C। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हुआ। इकाई 5 का प्रश्नावली ए 5A 5B 5C कंप्लीट हो गया। अब पहले 5A को देखें, 5B को देखें, फिर 5C को देखें, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। वीडियो के अंत में बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक जो भी आप यूज करते हैं, कम से कम 1 या 2 लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। तो अंत में, अगर इसके पहले का भी जो वीडियो हो चुका है प्रश्न अभ्यास 1 अभ्यास 2, उसमें भी 1, इसका जो क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें अगर क्लास 6 में आप हैं हिंदी मीडियम से, तो आप उसका प्लेलिस्ट को देखें। उस प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस से सब वीडियो पड़े हुए हैं, आप उस वीडियो को देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। डेली 1 वीडियो 2 वीडियो, आप जितना आपकी एबिलिटी है आप अपने अकॉर्डिंग देखें और नोट्स बनाएं। वीडियो को 1 बार 2 बार करके आप देखते रहें। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, हर चीजें पूरा सीक्वेंस से समझ में आएगा। और कहीं पर भी अगर आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारे पास कमेंट में मैसेज जरूर करें, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो आशा करते हैं बच्चों की हमने जो समझाया आपको समझ आया होगा। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।